गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो है हम अपना 9 चैप्टर जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट किया था उसको हम कंप्लीट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो बेसिकली आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। स्ट्रेटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज बन चुकी है या बनाई गई है वो हम देखते हैं। द concept of sustainable development does not suggest delimiting the process of growth and development. Sustainable development only suggests a judicious or optimum utilization of resources and in a manner such that the pace of economic growth is sustainable without challenging the ability of the future generation to grow and प्रॉस्पर। देखिए यहाँ पर जो है आपका ये देखना है कि डेवलपमेंट क्या है। हमको ये सजेस्ट किया जाता है कि हम जो है ये मतलब ये सिर्फ सजेशन है हमारे लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम ये कर सकते हैं। अब करना और नहीं करना ये लोगों पे डिपेंड करता है कि हमको हमारे लिए सोचना है, हमारे फ्यूचर के लिए सोचना है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएगी। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, आप जो भी वी आर द डिवाइस such production technologies which are input efficient, it means output is maximized. This will moderate the stress on resources environment per unit of input। यहाँ पर क्या है कि आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, बट इस तरीके से यूज करनी है स्टूडेंट्स कि आपका जो है नेचुरल जो एलिमेंट्स है उन पर बैड इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। हम हर तरह की टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, बट अगर वो नेचर को हमारे इफेक्ट नहीं करती, बैड इफेक्ट नहीं करती है या कम इफेक्ट डालती है, तो हम उसको यूज करें। हम जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आप अपने साथ साथ फ्यूचरिस्टिक भी हों। हम जो है हमको जो डेवलपमेंट चाहिए वो केवल आज वाला नहीं चाहिए कि आज हमारा डेवलपमेंट हो गया, नहीं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लॉन्ग लाइफ डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे ये यहाँ पर बताया जाएगा। यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जीज, हम जो है ऐसे सोर्सेज यूज करें अपनी डेली लाइफ में, अपने बिजनेस में, जो हम कह सकते हैं एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। जैसे जो है एलपीजी है, सीएनजी एंड क्लींजर फ्यूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो आपके एनवायरमेंट के लिए यूजर फ्रेंडली हो। ऐसी चीजें यूज ना करें जो आपके बैड इफेक्ट करती हो। जैसे रूरल लाइफ के लोग होते हैं, वो चूल्हे पे खाना बना रहे तो उसमें प्लास्टिक की पॉलीथीन जला दी, उससे उनके शरीर को कितना हार्मफुल इफेक्ट होगा। साथ ही साथ आपके जो पॉल्यूशन फैल रहा है वो भी फैलेगा। हम जो है नदियों में गंदा कचरा ना डालें, ये सारी चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी, फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारा काम हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है एक डेवलपमेंट कंट्री के लिए, ठीक है। फिर इंग्रेडिएंट्स रूरल डेवलपमेंट, आपको जो है रूरल डेवलपमेंट पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। उनको जो है अर्बन एरिया में अगर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है तो इस तरीके से, ताकि जो है बैड इफेक्ट ना हो रूरल एरियाज पे, ठीक है। हमारा सोशल वेलफेयर के लिए काम करें, हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करें, ये सब हमको करना पड़ेगा। कन्वर्टर सनलाइट इनटू द सोलर एनर्जी, हम जो है सोलर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमको बिजली बनाने के लिए पानी की जो नीड है वो हमारी वो कम हो जाए। सोलर प्लांट आप जानते हैं सारे जने, सोलर प्लांट क्या होते हैं, कांच की प्लेटें लगाई जाती है, उस पर सनलाइट होती है, उससे एनर्जी बनती है। एनर्जी जो है वो आपके बिजली बना, जैसे लाइट वगैरह है उसमें यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसका यूज़ करें। शिफ्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग पे हम अपना ध्यान दें ताकि किसी के भी बैड इफेक्ट ना हो। हमारे हम कह सकते हैं कि नेचुरल चीज़ें जो हैं वो आपके बैड इफेक्ट नहीं डालती है, तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज़ करें। आप जो रसायन और यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह आप जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करें। बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे आपकी फार्मिंग ऑर्गेनिक हो, अच्छी जो है किस्म की आपको जो है फर्टिलाइज बोल सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल होंगे जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे, ये हमको देखना है। फिर हम जो वेस्ट हैं उसको किस तरीके से मैनेज करें, जो वेस्ट डिस्ट्रॉय हो सके, ऐसा वेस्ट हो आपका डिस्ट्रॉय करना है तो कैसे करना है ताकि आपकी जो मिट्टी है, ज़मीन जो है वो ख़राब ना हो, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। फिर हमको देखना है डिस्पोजल केमिकल वगैरह हैं तो उनको किस तरीके से डिस्ट्रॉय करना है, कौन सा केमिकल बैड इफेक्ट नहीं डालता उसको यूज़ करें, ये सारी चीज़ें हमको देखनी है। अवेयरनेस के लिए हमको बहुत सारे हमारे पास जो है बहुत सारे साधन हैं जिसके थ्रू जो है आप अवेयरनेस फैला सकते हैं। अवेयरनेस तो आपको लानी ही पड़ेगी। हम अवेयरनेस के लिए टेलीविज़न का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, पोएम्स,
स्टोरीज इन सब का यूज़ कर सकते हैं, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं आप। फिर हम जो है पब्लिक मीन्स ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी बैड इफेक्ट आते हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, उनको आप किस तरीके से कंट्रोल करके जो है अपनी एनवायरमेंटल को अच्छा बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हम पढ़ सकते हैं। देखिए हमने जो पढ़ा वो एक बार आपको शॉर्ट में पॉइंट्स बता देती हूँ। फर्स्टली हमने एनवायरमेंट पढ़ा, एनवायरमेंट क्या है, फिर हमने इसके सिग्निफिकेंस और फंक्शंस देखे, फिर 2 बेसिक एलिमेंट ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेशन देखे आपने, फिर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, फिर डिग्रेशन पढ़ा आपने, फिर हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, इंडियन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो है 9 चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो है स्टूडेंट्स आपके हम कह सकते हैं एक चैप्टर और बचता है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, अ कंपैरेटिवली स्टडी। ठीक है, इसके बाद आपके प्रोजेक्ट वर्क्स के आपको आपकी बुक में जो है टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स दिवाली की काम में आपको जो है प्रोजेक्ट अवेलेबल करवा दिए जाएंगे ताकि आप प्रोजेक्ट बनाएं। आप फर्स्ट बुक से सेकंड बुक से प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि जो है आपका एक्सटर्नल आपके पास आए और वाइवा ले तो आप केपेबल हो, आपकी जो हम कह सकते हैं फाइल हो वो बहुत अच्छी हो, जिससे इम्प्रेसिव तरीके से वो आपको नंबर दे सके। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है हमारा ये चैप्टर खत्म। हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। सिंपल है बट पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ये मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, बाकी स्टोरी है आप पढ़ते रहें, आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आती है टिक आउट कर लें, हम उसको कंसीडर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।